स्टूडेंट क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। सबसे पहले इस लेसन में पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज इतना स्मॉल होता है कि इनको हम क्या है देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है स्मॉल इन साइज, इनका साइज इतना छोटा है दे कैन नॉट बी सीन, ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते बट सीन दे यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप का। सेकेंडली क्या है इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स भी एंड फोए भी है। हमारे क्या है, फ्रेंड भी है और फोए मतलब दुश्मन भी है और मित्र भी है। देखो कैसे, क्योंकि अब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे यूजेस भी है, यूज़फुल भी है हमारी लाइफ में। जैसे देखो सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड और कर्ड बनाने में भी हेल्प करती है। सेकंड क्या है, मेडिसिन में भी माइक्रो मतलब दवाइयों में भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। अल्कोहल प्रिपेयर करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हार्मफुल क्यों है हमारी लाइफ में, ये हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो डिसीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है, जो बीमारियां भी हमारी फैलाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there other living organism around us which we normally cannot see. These are called microorganisms. For example, you might have been observed that during the rainy season mostly bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You have been seen the teeny black round structure. देखो आपने आसपास के स्थानों पे क्या है प्लांट भी देखे होंगे, एनिमल्स भी देखे होंगे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देखे होंगे। However, there are other living organism around which we normally cannot see. क्या है आपको जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है आपको सीन दिखाई देते होंगे और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको दिखाई नहीं देते होंगे, उसको ही हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जैसे आपने क्या है रेनी सीजन वर्षा ऋतु के दौरान देखा भी होगा, कई बार क्या है ब्रेड क्या है सड़ने लग जाती है, ठीक है, और उसकी सरफेस पे देखना सफ़ेद और काले धब्बों से क्या है ढक जाती है, ठीक है। इन धब्बों को हम क्या है मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑफ all of them fall in the category of microbes. These microorganisms are microbes are small size, they cannot be seen with the eye. यही बात दोबारा दे रखी है, इसका साइज छोटा होता है, इनको हम देख नहीं सकते, इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो जो ब्रेड पे भी क्या है जो फंगस ग्रो होती है इसको भी हम क्या है मैग्नीफाइंग लेंस से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो हमें क्या है इतनी छोटी होती है वो उनको हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमें उसमें क्या है माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वायरस के बारे में। वायरस आर माइक्रोस्कोपिंग, वायरस भी माइक्रोस्कोपिंग होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं जिनको हम देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप का। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बट ये वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर क्या है रिप्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल। सम ऑफ देम वायरस लाइक कोल्ड, इन्फ्लूएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय। वायरस के कारण कौन कौन से क्या है डिसीज़ कोज हो सकती है, या तो जुकाम हो सकता है या फ्लू या खांसी वगैरह, ये क्या है वायरस के थ्रू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिसीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या क्या डिसीज़ हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, ठीक है। और बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिसीज़ होगी, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। थैंक्स।